12 मई को बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया कि बगैर मुल्कियों यानी फॉरेन वर्कर्स को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी परमानेंट रेजिडेंस के लिए दरख्वास्त देने से पहले 10 साल यूके में रहना होगा। पहले ये मुद्दत सिर्फ 5 साल थी। और हैरत की बात यह है कि ये कानून सिर्फ नए आने वालों पर नहीं बल्कि इन पर भी लागू होगा जो 2020 के बाद से बरतानिया आ चुके हैं। ये खबर बहुत से सोर्सेज के थ्रू कंफर्म भी की गई है। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक अर्नड सेटलमेंट एक नया सिस्टम है जिसका मतलब ये है कि परमानेंट रेजिडेंस अब खुद ब खुद नहीं मिलेगी, बल्कि आपको साबित करना होगा कि आपने यूके के लिए तवील मुद्दती मुआशी, समाजी और शहरी खिदमात सरअंजाम दी हैं। कुछ अफराद नए कवानीन के मुताबिक भी कम अरसे में भी ILR और सिटीजनशिप के अहल होंगे, जैसा कि यूके सिटीजन के डिपेंडेंट्स यानी उनकी वाइफ या फिर चिल्ड्रन। इसके अलावा ऐसे सेटल्ड पनाह गुज़ीन या फिर रेफ्यूजीज जिन्हें इंसानी बुनियादों पर यूके में रहाइश दी गई थी। इसके अलावा घरेलू तशद्दुद या स्मगलिंग का शिकार अफराद। फर्दरमोर यूके सिटीजनशिप के लिए एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम मुतारफ़ करवाया जा रहा है, यानी कि सिर्फ यूके में रहने से ILR नहीं मिलेगी, बल्कि आपने ब्रिटिश सोसाइटी के लिए माशरे में कितना किरदार अदा किया है ये भी बहुत अहम होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने अहम तरीन शोबे जैसा कि सेहत, तालीम, दफा में काम किया है या फिर साइंसी, तहलीकी या टेक्नोलॉजी में गैर मामूली महारत हासिल की है, कम्युनिटी सर्विस या फिर रज़ाकाराना काम किया है, अंग्रेज़ी ज़बान में महारत और बरतानवी इदारों से तल्लुक़ रखा है, तो आप लोग कम अरसे में भी यूके की ILR हासिल कर पाएंगे। और ऐसे अफराद के लिए ये मुमकिन होगा कि वो 5 से 7 साल में यूके की परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर लें और श्योरली उसके बाद यूके की सिटीजनशिप भी अप्लाई की जा सकती है। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट लाइफ इन यूके टेस्ट पैटर्न को भी तब्दील करने जा रही है, जिसमें पुराने तरीक़ाकार को ख़त्म करके नए प्रैक्टिकल और हकीकी ज़िंदगी से जुड़े अनासर शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे यंग पीपल जो कि यूके में पले बड़े लेकिन सिटीज़नशिप हासिल नहीं कर सके, उनके लिए पॉसिबल होगा। अगर उनकी एज 25 साल से कम है तो उनके लिए फ़ीस मुआफ़ या कम हो सकती है। इसके अलावा बैरून मुल्क पैदा होने वाले बच्चों के लिए आसान रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड की जाएगी और बचपन की मुस्तकिल रहाइश के सबूत के कवायद में आसानी भी पैदा की जाएगी। इन तमाम चेंजेस से मुराद ये है कि यूके सिटीज़नशिप और सेटलमेंट अब अर्न करना पड़ेगी। सोशल इंटीग्रेशन और इसके अलावा अच्छी क्वालिफ़िकेशन और अच्छे मेयार का मशर्ती इंज़माम ही आपको इस काबिल बनाएगा कि पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के थ्रू यूके में सेटलमेंट और सिटीज़नशिप हासिल की जा सके। एक लंबे अरसे तक इस मामले पे बहस चलेगी। जो वाइट पेपर अनाउंस किया गया है इसके बारे में मज़ीद कार्रवाई होगी असम्बली में भी, और उसके बाद ही ये लॉ का हिस्सा बन पाएगी, जिसके बाद शायद 6 से 8 माह के अरसे तक ये लॉ लागू भी हो जाए। इसमें मज़ीद चेंजेस की जा सकती हैं आने वाले वक्त में, जो कि अभी तक अननाउन है। आपकी राय में इस नए अर्नड सेटलमेंट एंड सिटीजनशिप राउट की क्या वैल्यू है? क्या ये इंसाफ पर मबनी है या नहीं?